एक लड़की अपनी फ्रेंड को एक लड़के की तरफ पॉइंट कर रही थी और समझा रही थी कि वो उनके कॉलेज का जीनियस है, क्योंकि उसने सुना था कि उस लड़के ने हर प्रोफेशन के सारे एडवांस्ड स्पाई प्रोग्राम्स में मास्टरी हासिल कर ली है। जब उसकी फ्रेंड ने कहा कि वो लड़का दिखने में भी काफी गुड है, तो उसने पूछा कि क्या वो डेफिनेटली एक पावरफुल जॉब क्लास में स्विच करेगा। लड़की ने जवाब दिया कि ऑफ कोर्स उस लड़के जैसा कोई भी करेगा, और जब ऐसा होगा तो वो 100% उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करेगी। 100 ईयर्स पहले वर्ल्ड पर मॉन्स्टर्स ने इन्वेड कर दिया था। तरह तरह के मॉन्स्टर्स अपीयर हुए और लोगों ने अपनी स्किल्स को अवेकन करना शुरू कर दिया। ह्यूमैनिटी के सामने फेट ये थी कि वो स्टेशन स्विच करें और मॉन्स्टर्स से फाइट करके लेवल अप हों, नहीं तो उन्हें डेथ का सामना करना पड़ता। इसीलिए ऐसे टाइम में जीनियसेस हमेशा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटीज ह्यूमैनिटी का फेट तय करती हैं। पहले जिस लड़के की बात हो रही थी उसका नाम जंग ली था, और वो सोच रहा था कि आखिर वो मोमेंट आ ही गया है, क्योंकि 18 ईयर्स पहले वो इस वर्ल्ड में क्रॉस ओवर हुआ था और अपने एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ उसने बिना थके अलग अलग एबिलिटीज सीखी थीं। जंग ली का एक ही गोल था, माइनस एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। तभी एक पर्सन जो उसके रिकॉर्ड्स देख रहा था, उसने रिमार्क किया कि इतना एक्सीलेंट टैलेंट श्योर है कि एक हिडन जॉब क्लास अवेकन करेगा। जॉब्स को बेसिक जॉब्स, एडवांस्ड जॉब्स और हिडन जॉब्स में डिवाइड किया गया है, और जॉब्स की स्ट्रेंथ और अवेकनिंग की डिफिकल्टी सीक्वेंस में बढ़ती जाती है, खासकर हिडन जॉब्स, क्योंकि वो एक हेस्टैक में नीडल ढूंढने जैसा था। जंगली का रिकॉर्ड देखने वाले पर्सन ने रिमार्क किया कि जंगली का फ्यूचर बाउंडलेस है और वो पहले कभी रॉन्ग नहीं हुए। जंगली सोच रहा था कि इतना आउटस्टैंडिंग होना हमेशा कुछ लोगों से जेलसी और डिससैटिस्फैक्शन अट्रैक्ट करता है। तभी एक लड़का अचानक उसके सामने खड़ा हो गया और उसे द हाईली एंटिसिपेटेड जीनियस कहकर पुकारा। ये आदमी यांजू था, और उसने जंगली से पूछा कि वो उस डे कौन सा एडवांस जॉब क्लास अवेकन करने की प्लानिंग कर रहा है। जंगली जानता था कि यांजू उनकी गोल्डन डोमेन एकेडमी के 3 जीनियसेस में से एक है और उसके फादर एक पावरफुल गोल्डन क्लास प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन कैंपस पर जंगली हमेशा उससे एक स्टेप अहेड रहा था। जंगली ने नॉनचलांटली रिप्लाई किया कि उसे बस नहीं पता कि क्या अवेकन करना है। उसके शोल्डर पर टैप करते हुए यांजू ने उसे एडवाइस किया कि वो शो ऑफ करना बंद करे, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वो कोई गार्बेज जॉब क्लास अवेकन कर लें, और अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें फेस न देने के लिए ब्लेम न करे। जंगली का एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गया और उसने उसे लेट गो करने के लिए कहा। यांजू पिस्ड भी था और स्पीचलेस भी। दूसरी तरफ जंगली उसे ग्लेरिंग डैगर से घूर रहा था। यांजू ने क्लिक किया और जाते हुए जंगली को लेट गो कर दिया। जंगली ने अंदाजा लगाया कि जैसा वो कहते हैं वो डेफिनेटली अटेंशन का सेंटर होगा, क्योंकि अगर अवेकनिंग फेल हो जाती है तो ये सच में एम्बैरेसिंग होगा, और एक बार अगर जीनियस फेल हो जाए तो वो एक लाफिंग स्टॉक बन जाता है। कुछ मोमेंट्स बाद क्लास 1 का एक स्टूडेंट जिसका नाम जंग दानू था, एक पोडियम पर खड़ा था और किसी ने अनाउंस किया कि उसने अवेकन किया और फेल हो गया। जंग दानू निराश दिख रहा था जब वो पोडियम से नीचे उतरा। लेडी ने एडवाइस किया कि भले ही वो ऑर्डिनरी प्रोफेशंस में अवेकन हो, उन्हें हार्ट नहीं खोना चाहिए और स्ट्राइव करते रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी में पोटेंशियल होता है, और उसने अगले स्टूडेंट को बुलाया। अचानक पोडियम पर एनर्जी का एक इनॉर्मस बर्स्ट हुआ, और जब इसने स्टूडेंट्स का अटेंशन खींचा तो वो अमेज्ड थे। पोडियम पर ली मोएन नाम की एक स्टूडेंट खड़ी थी और उसने स्विफ्ट आर्चर एक एडवांस जॉब क्लास के रूप में सक्सेसफुली अवेकन किया। ऑडियंस ने ली मोएन की एडमायर की और उसे उनकी गोल्डन डोमेन एकेडमी की जीनियस गर्ल के रूप में पहचाना। ली मोएन ने जंगली की ओर देखा जो उसके लिए क्लैपिंग कर रहा था, और जब उन्होंने अगले स्टूडेंट को बुलाया तो दूसरे स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया कि एक और फ्लैश हुआ है, यानी एक और एडवांस जॉब क्लास। वो यांजू था और उसने फ्लेम मेज एक एडवांस जॉब क्लास के रूप में सक्सेसफुली अवेकन किया, लेकिन उसने डिसअपॉइंटेड होकर क्लिक किया कि ये बस एक एडवांस्ड क्लास थी। स्टूडेंट्स विस्परिंग कर रहे थे कि ये क्लास सच में स्ट्रांग है, क्योंकि ये लगातार 2 एडवांस्ड क्लासेस थीं और आगे और भी स्ट्रांगर आने वाले थे। यांजू ने डिक्लेयर किया कि हालांकि ये बस एक एडवांस्ड जॉब क्लास है, लेकिन अदर्स की आइज में ये पहले से ही सुपर इंप्रेसिव है, उन्हें अ बंच ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड फूल्स कहते हुए। यांजू जब जंगली के पास से गुजरा तो उसने रिमार्क किया कि वो ये न सोचे कि उसके क्लाउन लाइक एफर्ट्स कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट वो चीज है जिसके साथ कोई बॉन्ड होता है। लेकिन जंगली बस साइलेंट रहा, सोचते हुए कि वो जंगली था। जंगली को पोडियम पर बुलाया गया और उसने अपनी प्रेजेंस बताकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पैनल्स में से एक ने पहले वाले मैन से पूछा कि क्या वो वही जंगली है जिसके स्कूल में बेस्ट ग्रेड्स थे, और दूसरे पैनल ने ऐड किया कि जंगली सच में स्टूड आउट है। मान ने इंटेंटली वॉच किया जब जंगली जो पोडियम पर चढ़ गया था एनर्जी इमिट करने लगा। अचानक एक स्क्रोल और एक बुक इमर्ज हुई। जंगली से इमिट होने वाली लाइट इंटेंसिफाइड हो गई, क्योंकि स्क्रोल और बुक उसके चारों ओर स्वर्ल कर रहे थे। पहले वाला मैन बहुत अमेज्ड लग रहा था और वो अपनी सीट से खड़े हुए बिना नहीं रह सका और कहा कि उसने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतना कमोशन होगा। वो एंटिसिपेशन में स्वेट करने लगा, सोचते हुए कि क्या ये यूनिक हिडन जॉब क्लास हो सकता है। जंगली के चारों ओर की एनर्जी डिसिपेट होने लगी। अनाउंस किया गया कि उसने एक बेसिक जॉब क्लास मेज अवेकन किया है।
जब उन्होंने देखा कि जांगली एक मेज है तो मैन स्पीचलेस था, जबकि दूसरे पैनल ने बस ग्रंटिंग करके अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की और एक और ने पूछा कि क्या हो रहा है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि जांगली को बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए था। दूसरे स्टूडेंट्स ने विस्परिंग शुरू कर दी, जबकि यांजू जोर जोर से हंसने लगा, ये कहते हुए कि ये जांगली के साथ सही हुआ और उसने पॉइंट आउट किया कि उसका फ्लेम मेज उससे कहीं बेहतर है। दूसरी तरफ लीमोन जांगली के लिए बहुत वरीड लग रही थी, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा हो गए उसे बता रहे थे कि सो कॉल्ड जीनियस फेक लग रहा था और वो रियल डील थी, और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उन्हें अपनी विंग के नीचे ले ले क्योंकि वो उसके फॉलोअर्स बनने को विलिंग थे। जांगली स्पीचलेस था और बहुत ग्लम दिख रहा था। स्टूडेंट्स कहने लगे कि जांगली को एक टॉप स्टूडेंट होना चाहिए था, फिर भी उसे बस एक मेज मिला और उन्हें हाई होप्स थी जो नथिंग निकली। वो जांगली पर हंस रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या यही रिजल्ट था, और दूसरों से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन देखा, कह रहे थे कि ये बहुत एम्बैरेसिंग था, और दूसरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी वॉइसेस कम करें और किसी को सुनने ना दें। जांगली वहां खड़ा रहा और इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका, पूछते हुए कि क्या बस इतना ही था। अचानक उसके सामने एक ब्राइट लाइट अपीयर हुई जिसने उसका अटेंशन खींचा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे एक स्पेशल टैलेंट स्किल्स ऑटोमेटिकली मैक्स लेवल अवेकन करने पर कंग्रेचुलेट किया, और जांगली हैरान रह गया जब उसने स्पेशल टैलेंट देखा। उसने इंटेंटली नोटिफिकेशन स्क्रीन को देखा और स्टेटेड किया कि उसने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था, और उसने पूछा कि क्या इसका उसके क्रॉसिंग ओवर से कोई कनेक्शन हो सकता है। सिस्टम ने उसे मिली स्किल्स को डिस्प्ले कर दिया और जांगली डिसअपॉइंटेड दिख रहा था। उसने पॉइंट किया कि वे मैक्स लेवल नहीं थे। जांगली के पास फायरबॉल स्पेल, लाइट आर्मर स्पेल और मेडिटेशन स्पेल थे, और सिस्टम स्क्रीन चमकने लगी जो उसे ब्लाइंडिंग कर रही थी। अचानक स्किल्स का लेवल बढ़ने लगा। जांगली ने स्क्रीन पर इंटेंटली देखा। जैसे ही उसने देखा कि उसकी स्किल्स के लेवल मीटर्स लगातार ऊपर उठ रहे थे, वो बहुत अस्टॉनिश दिख रहा था क्योंकि लेवल मीटर्स बढ़ते ही जा रहे थे। स्किल्स ने अपना मैक्सिमम लेवल हिट कर दिया और जांगली ने पूछा कि क्या हो रहा है। उसे टीचर पुइंग, पहले वाले मैन, याद आया जिसने मेंशन किया था कि एक प्रैक्टिशनर के रूप में अवेकनिंग के बाद हर प्रोफेशन 3 लेवल 1 स्टार्टिंग स्किल्स के साथ आता है, और लेवलिंग अप के बाद स्ट्रेंथ और इफेक्ट्स में क्वालिटेटिव लीप आता है। लेकिन स्किल्स को लेवल अप करना बहुत डिफिकल्ट है, और करंटली अभी भी ऐसे लोग होने चाहिए जो अपनी सभी स्किल्स को मैक्स आउट कर सकें। जांगली मुस्कुराया और एक्सप्रेस किया कि स्किल्स मैक्स लेवल होना इतना सिंपल निकला। वो सिनिस्टरली मुस्कुराया और स्टेटेड किया कि ऐसा लगता है कि फेट ने उसे अभी तक अबैंडन नहीं किया है, और उसने सपोज किया कि एक स्किल जो ऑटोमेटिकली मैक्स लेवल पर पहुंच जाती है वो हिडन जॉब क्लास से भी कहीं ज्यादा ऑसम है। अचानक कोई जांगली का नाम बुला रहा था, और ये टीचर पुइंग था जो उसे सेंसेस में वापस लाने के लिए उसे बुला रहा था और शेकिंग कर रहा था। टीचर पुइंग ने एडवाइस किया कि निराश ना हो, क्योंकि भले ही ये हिडन जॉब क्लास नहीं था, कम से कम वो एक प्रैक्टिशनर तो बन गया है, इसलिए उसका फ्यूचर अभी भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज रखता है और सभी टीचर्स उस पर बिलीव करते हैं। जांग ने ब्राइटली मुस्कुराया, टीचर पुइंग जो प्रिंसिपल भी थे को थैंक किया और रिमार्क किया कि वो हार्ड वर्क करना जारी रखेगा। टीचर पुइंग ने उसे चेयर अप करने और क्लासरूम में वापस जाने की एडवाइस दी, और उन्हें बिलीव था कि जांगली एक गुड किड है और सच में कमेंडेबल है। जब जांगली पोडियम से नीचे उतरा तो उसे दूसरे स्टूडेंट्स की स्नीयर्स और विस्पर्स का सामना करना पड़ा, और उसने सोचा कि एक्सपेक्टेड था रियलिटी हार्श हो सकती है, क्योंकि एक जीनियस को सक्सीड होते देखने के मुकाबले स्टूडेंट्स एक जीनियस को फेल होते देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जांगली सटली मुस्कुराया और पॉन्डर्ड किया कि शायद वो सच में उन सबको डिसअपॉइंट करने वाला है। कुछ मोमेंट्स बाद स्टूडेंट्स ने ट्रायल शूटिंग रेंज पर अपनी स्किल्स टेस्ट करना शुरू कर दिया। यांजू उनमें से एक था और उसने आगे फायर की एक बीम डिस्चार्ज की। उसने टारगेट को स्ट्राइक किया जो तुरंत इंटेंस फ्लेम से एनवेलप्ड हो गया। यांजू के फ्रेंड्स ने उसकी प्रेज की कि वो इंप्रेसिव है और रिमार्क किया कि वो सच में रिमार्केबल है। अचानक यांजू ने जांगली को देखा जो उनके पास से गुजर रहा था। जब यांजू ने उसे ऑर्डिनरी मेज कहकर एड्रेस किया तो जांगली का एक्सप्रेशन ग्रिम लगा। यांजू ने जांगली के सामने फ्लेम्स एमिट की और उसे इन्फॉर्म किया कि वो उसे एड्रेस कर रहा है। जांगली ने अपनी ब्राउज फरो की और पूछा कि यांजू क्या चाहता है। उसने जिस टारगेट को अभी हिट किया था उसकी ओर पॉइंट करते हुए यांजू ने जांगली से अपनी स्किल्स शोकेस करने का अर्ज किया, क्योंकि वो भी जीनियसेस में से एक था। जांगली ने यांजू को वेव ऑफ किया, उसे इंस्ट्रक्ट किया कि फॉरगेट करे और स्टेटेड किया कि वे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही स्किल्ड है। यांजू और उसके फ्रेंड्स एनरेज्ड हो गए और यांजू ने इंस्ट्रक्ट किया कि नॉनसेंस बंद करे, क्योंकि किसी ने प्रैक्टिसिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, और उसने क्लैरिफाइड किया कि वो उसे अपनी स्किल्स शोकेस करने के लिए कह रहा था, और अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसके साथ कंपीट करे एक एडवांस फ्लेम मेज। जांगली एंग्री लग रहा था जब यांजू ने उसकी तरफ पॉइंट किया और इन्फॉर्म किया कि वो बस एक विम्प है। उसने अपनी फिंगर फ्लिक की और एक फायरबॉल यांजू के शोल्डर्स के पास से उड़ गई। यांजू स्मगली इंस्ट्रक्ट किया कि इसे बंद करो, और उसने उससे क्वेश्चन किया कि क्या वो सच में सीरियस है, क्योंकि वो एक बेसिक फायरबॉल स्पेल यूज कर रहा था। लेकिन वो सरप्राइज्ड हो गया जब उसके पीछे एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ।
डार्क स्मोक ने उस एरिया को भर दिया, जबकि टारगेट का स्कॉच डेब्री चारों तरफ उड़ गया और यांजू डिसबिलीफ से भर गया जब उसने पीछे देखा और वो पूछे बिना नहीं रह सका कि क्या हो रहा है। फायर इतनी ह्यूज और इंटेंस थी कि इसने उन्हें लगभग हिट कर दिया, भले ही वे टारगेट से फार थे। अचानक मल्टीपल टारगेट्स नीचे गिरने लगे और वे डिस्ट्रॉयड और स्कॉच्ड हो गए। यांजू बहुत अस्टॉनिश लग रहा था और उसने एक्सक्लेम्ड किया कि ये नहीं हो सकता। जंगली कॉन्फिडेंटली दूर चला गया और जब यांजू ने उससे कंफर्म करने के लिए कहा कि क्या वो एक बेसिक मेज है, तो जंगली ने रिफ्लेक्ट किया कि मैक्स लेवल बेसिक फायरबॉल स्पेल की पावर आउटरेजियस थी। जंगली अपने घर पहुंचा और वो सोच रहा था कि हालांकि फुल लेवल पर फायरबॉल की पावर ग्रेट थी, लेकिन सिर्फ एक ने लगभग उसका आधा माना खत्म कर दिया, इसलिए उसे जल्दी से लेवल अप करने और अपने माना की मैक्सिमम अमाउंट इंक्रीज करने की जरूरत थी। अचानक किसी ने जंगली को बिना कुछ कहे वापस आने के लिए रेप्रिमांड किया। ये उसकी मदर डैन किंगशू थी और उसने उसे आने और अपने हैंड्स वॉश करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया क्योंकि ईट करने का टाइम हो गया था। कुछ मोमेंट्स बाद उनका डिनर टेबल पर सर्व किया गया और जंगली ने मेंशन किया कि उसने उस डे सक्सेसफुली अवेकन किया था और वो एक मेज था। दान किंगशू बहुत ग्लैड लग रही थी और उसने रिमार्क किया कि मेजेस ग्रेट होते हैं क्योंकि वे टीम में बैक रो से स्किल्स एम्प्लॉय करते हैं, इसलिए ये फ्रंट रो की तुलना में रिलेटिवली सेफर था। अचानक दान किंगशू खड़ी हो गई और उसने इंडिकेटेड किया कि उसके पास उसके लिए कुछ है, जिसने जंगली को पजल्ड कर दिया। दान किंगशू ने एक बॉक्स निकाला और मेंशन किया कि ये उसके फादर की तरफ से है और उसने स्टेटेड किया कि उस टाइम वो भी एक पावरफुल प्रोफेशनल थे। जंगली सरप्राइज था जब उसने अपने फादर के बारे में सुना और उसने दान किंगशू को रिमाइंड किया कि उसने पहले कहा था कि वो उसके बॉर्न होने से बहुत पहले डाइड हो गए थे। वो खड़ा हुआ और जैसा कि उसने मेंशन किया कि चूंकि उसके फादर एक पावरफुल प्रोफेशनल थे, उसने उससे पूछा कि वो आखिर कहाँ गए और उन्होंने इतने ईयर्स तक उन्हें इग्नोर क्यों किया। दान किंगशू ने मेंशन किया कि उसे भी नहीं पता था क्योंकि उसके फादर ने बस इतना ही मेंशन किया था कि वो वर्ल्ड के एज पर जा रहे हैं और वहां बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स अटेंड करने हैं, इसलिए वो जल्दी में लेफ्ट हो गए। जंगली बहुत अपसेट दिख रहा था, इसलिए दान किंगशू ने एडवाइस किया कि उसे अपने फादर को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसे एक मेज बनाने का प्रॉमिस किया था। यही वजह है कि उसने हमेशा उसकी स्टडीज और मेज स्किल्स पर एम्फसाइज किया है। टीयर्स दान किंगशू की आईज से बहने लगे जैसा कि उसने मेंशन किया कि वो बड़ा हो गया है और एक मेज बन गया है। वो मुड़ी और दूर जाने लगी और अपनी आईज में टीयर्स वाइप ऑफ करते हुए उसने मेंशन किया कि वो टायर्ड है, इसलिए वो पहले रूम में जाकर रेस्ट करेगी जबकि वो बॉक्स चेक कर ले। जंगली स्पीचलेस था क्योंकि उसने टेबल पर रखे बॉक्स को घूर कर देखा। उसने उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और उसमें से एक ब्राइट गोल्डन लाइट बीम होने लगी। जंगली बहुत सरप्राइज लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने पहचान लिया कि अंदर क्या था। उसने एक्सक्लेम किया कि ये एक प्रोफेशन चेंज स्क्रोल है और बॉक्स में एक इंस्ट्रक्शन था। जंगली ने उसे पढ़ा और उसने मेंशन किया कि ये एक प्रोफेशन चेंज स्क्रोल है जो उसके प्रोफेशन को एक स्पेशल प्रोफेशन, एक पावरफुल आर्कनिस्ट में चेंज कर सकता है और प्रोफेशन चेंज की रिक्वायरमेंट उसके लिए अपने प्रोफेशन मेज क्लास के गोल्ड लेवल तक पहुंचना था। जंगली ने कंसिडर किया कि उस वर्ल्ड में प्रोफेशंस क्लियरली लेवल्स में डिवाइडेड थे और जब कोई एक सर्टेन लेवल रीच कर लेता था और कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशंस मीट करता था तो वो अगले रैंक तक ब्रेक थ्रू कर सकता था और वो जानता था कि उसके फादर गोल्ड लेवल पर टॉप प्रोफेशनल्स में से एक थे। उसने सोचा कि उसके फादर का क्या रैंक था जो इस तरह का स्क्रोल ऑब्टेन कर सकते थे अगर वो होली डोमेन या डीमैक गॉड लेवल पर थे, और उसने सपोज किया कि अगर उसके फादर में इतनी स्ट्रेंथ थी तो उसने सोचा कि इतने ईयर्स से कोई न्यूज क्यों नहीं आई है। जंगली ने बॉक्स बंद कर दिया और उसने मेंशन किया कि इस बीच उसे लेवल अप करने और एक गोल्ड लेवल प्रोफेशनल बनने का वे फाइंड करना होगा क्योंकि 7 डेज में जिन सिटी में प्रोफेशनल्स के लिए ट्रायल शुरू हो जाएगा और तब तक उनका बैच भी प्रोफेशनल ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए एडवांस में प्रिपेयर करना गुड था। एक नया डे आया और एक प्लाजा में एक मैन अपनी टंग क्लिक कर रहा था, मेंशन करते हुए कि एक और इग्नोरेंट किड जिसे स्काई की हाइट या अर्थ की थिकनेस नहीं पता थी और अभी अभी अवेकेंड हुआ है, डेथ को कोट करने के लिए विल्डरनेस की ओर रशिंग कर रहा था। किसी ने स्पेकुलेट किया कि शायद किड के पास एक पावरफुल स्पेशल प्रोफेशन है। वे जंगली के बारे में बात कर रहे थे और जबकि मैन ने दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म किया कि वो ब्लाइंड है क्योंकि जंगली कितना स्किनी है, उसे देखकर वो मेज के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। एक लेडी जंगली को इंटेंटली देख रही थी। अचानक किसी ने जंगली के शोल्डर पर टैप किया और उसे लिटिल ब्रदर कहकर बुलाया। वो लेडी थी और जैसा कि उसने मेंशन किया कि उसे उसके ऑरा से देखकर लगता है कि वो एक न्यूली अवेकन स्टूडेंट होगा, उसने उससे पूछा कि क्या वो उनसे ज्वाइन करना चाहता है। लेडी जिसका नाम विवी था, उसके पास टीममेट्स थे और जैसा कि उनमें से एक ने मेंशन किया कि उनके पास उस टाइम अटेंड करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, इसलिए कोई वे नहीं था कि वे ऐसे बर्डन को अपने साथ ला सकें। दूसरे ने अग्री किया, कहा कि अगर जंगली को अपनी लिमिट्स नहीं पता हैं तो ये उसका अपना बिजनेस है और वो बहुत काइंड थी। विवी अनॉयड लग रही थी क्योंकि उसने अपने टीममेट से पूछा कि वे सब ऐसे क्यों हैं और जंगली ने ऑकवर्डली मेंशन किया कि ये ओके है। जंगली ने विवी को वेव किया और उसकी काइंडनेस के लिए उसे थैंक किया और उसने इन्फॉर्म किया कि वो अकेला फाइन रहेगा।
जब जांगली जाने वाला था, विवी ने उसे एक मोमेंट वेट करने के लिए कहा और वो पजल्ड था। विवी ने जांगली को एक पोशन दी और मेंशन किया कि चूंकि वो उनके साथ टीम अप नहीं करना चाहता तो उसे कम से कम इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मेज था, इसलिए उसे बाद में ये यूजफुल फाइंड होना चाहिए। जांगली ने ब्राइटली मुस्कुराया और विवी को थैंक किया। विवी ने जांगली को गुड बाय वेव किया और स्टेटेड किया कि वे पहले लीव करेंगे, और उसने उसे अपना टेक केयर करने की रिमाइंड दी। कुछ मोमेंट्स बाद ग्रे फॉरेस्ट में एक लेवल 4 बिग ब्रदर गॉब्लिन प्राउडली खड़ा था। गॉब्लिन फॉरेस्ट में चल रहा था और जांगली एक ट्री ट्रंक के पीछे छिपकर उसे ऑब्जर्व कर रहा था। अचानक जांगली ने अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट करने के लिए अपनी फिंगर स्नैप की और उसने फायरबॉल को गॉब्लिन पर फेंका। गॉब्लिन अपनी तरफ आ रहे इनक्रेडिबल स्पीड से फायरबॉल से अनअवेयर होकर चलता रहा। जैसे ही फायरबॉल गॉब्लिन तक पहुंचने वाली थी, गॉब्लिन ने इसे नोटिस किया और वो अलार्म्ड हो गया। फॉरेस्ट में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। गॉब्लिन जांगली की फायरबॉल से हिट हुआ और जैसा कि वो स्कॉच्ड होकर जमीन पर पड़ा था, जांगली ने रिमार्क किया कि सच में मैक्स लेवल फायरबॉल स्पेल ने लेवल 4 गॉब्लिन को एक इंस्टेंट में टेक केयर कर लिया। अचानक बुशेस के पीछे और गॉब्लिन्स अपीयर हुए और जांगली अलार्म्ड हो गया जब उसने इसे नोटिस किया। उसके पीछे और ट्रीज के ऊपर फियर्स गॉब्लिन्स थे और जांगली ने इंक्वायर किया कि क्या वे पहले हुई कमोशन से अट्रैक्टेड हुए थे। गॉब्लिन्स ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिए बिना जांगली पर लंज्ड किया और एक और स्पेल कास्ट करते हुए जांगली ने कन्वेट किया कि ये भी जस्ट एज वेल है, क्योंकि इससे उसे एक एक करके सर्च करने से सेव कर लिया। जैसे ही गॉब्लिन्स में से एक ग्लीमिंग आइज के साथ जांगली पर चार्ज्ड हुआ, जांगली ने अपना लाइट आर्मर स्पेल कास्ट किया। गॉब्लिन लाइट आर्मर से हिट हुआ और सरप्राइज्ड हुआ जब उसका वेपन जांगली तक नहीं पहुंचा, और गॉब्लिन्स ने लाइट आर्मर को हिट करने की ट्राई की और जांगली ने कमेंट किया कि मैक्स लेवल लाइट आर्मर स्पेल को इतनी आसानी से ब्रोकन थ्रू नहीं किया जा सकता। जांगली ने फिर से अपनी फिंगर स्नैप की और स्टेटेड किया कि फायरबॉल स्पेल फिर से रेडी थी। उसने फायरबॉल को जमीन पर स्मैश कर दिया। इंपैक्ट से एक एक्सप्लोजन हुआ और जो गॉब्लिन्स उसे सराउंडिंग कर रहे थे वे सेंट फ्लाइंग हो गए। जांगली ने ऑब्जर्व किया कि ये और स्लेज हैमर टू क्रैक अ नट यूज करने जैसा था। तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि वो एक लेवल अप हो गया है, इसलिए वो करंटली लेवल 2 पर था और उसने कंसिडर किया कि एक्सपीरियंस गिवन बहुत कम था। एक और गॉब्लिन जांगली के सामने अपीयर हुआ। वो अपनी फिंगर स्नैप करने वाला था और एक्सप्रेस करने वाला था कि चाहे कितने भी आए रिजल्ट वही होगा, लेकिन फिर अपनी फिंगर स्नैप करने के बाद सिर्फ एक स्पार्क बाहर आया और वो कंफ्यूज्ड और सरप्राइज था जब कोई फायरबॉल बाहर नहीं आया। जैसा कि जांगली ने अपना स्टेटस विंडो चेक किया, उसने अपनी कंसर्न वॉइस की जब उसने देखा कि वो पहले से ही आउट ऑफ माना था, और उसने मेंशन किया कि उसने केवल 2 फायरबॉल स्पेल्स और एक लाइट आर्मर स्पेल कास्ट की थी और उसने अभी अभी लेवल अप भी किया था और अपना माना पूल इंक्रीज किया था। अपनी लाइट आर्मर स्पेल के स्टेटस को देखते हुए जांगली ने नोट किया कि लकीली ये अभी भी आधा फुल थी, इसलिए वो उन्हें फिनिश ऑफ करने के बाद मेडिटेशन से अपना माना रिप्लेनिश करेगा। जांगली ने जमीन पर पड़ी वुडन स्टिक उठाई और उसने कमेंट किया कि गॉब्लिन्स वैसे भी उसकी डिफेंस को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। उसने स्टिक को गॉब्लिन्स की तरफ पॉइंट किया और एक्सप्लेन किया कि वो उनके साथ प्ले करेगा। जांगली ने स्टिक रेज की और गॉब्लिन्स की तरफ चार्ज हुआ। उसने अनाउंस किया कि वो उन्हें शो करेगा एक मेले मेज की पावर, और उसने उनमें से एक को हेड पर हिट किया। जांगली डिसअपॉइंटेड दिखा जब उसने देखा कि उसने केवल 10 डैमेज दिया है और उसने रिमार्क किया कि एक्सपेक्टेड था। एक मेली मेज का डैमेज सच में लो होता है, लेकिन उसकी आईज ग्लो हुई और उसने स्टिक फिर से रेज की, जोर देते हुए कि 10 पॉइंट्स काफी हैं, क्योंकि वे वैसे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इवनिंग हो गई और जांगली आउट ऑफ ब्रेथ और एग्जॉस्टेड था। उसने स्टेटेड किया कि उसने आखिरकार गॉब्लिन्स को वोर डाउन कर दिया है, नोट करते हुए कि उसका फिजिकल डैमेज सच में बहुत लो था, और सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि वो एक लेवल अप हो गया है और करंटली लेवल 3 पर था। अपनी स्टैट्स को देखते हुए जांगली ने मेंशन किया कि उसके पास करंटली फायरबॉल स्पेल ही एक ऑफेंसिव मैजिक के रूप में है, लेकिन उसके करंट माना से 2 फायरबॉल्स यूज करना पहले ही लिमिट है, और फायरबॉल स्पेल के कूल डाउन के दौरान उसे अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए लाइट आर्मर स्पेल यूज करने की जरूरत है, लेकिन इस वे से एफिशिएंसी अभी भी बहुत स्लो है। अचानक एक लाउड नॉइज ने जांगली को अलार्म्ड कर दिया और बर्ड्स को भी चौंका दिया, जिससे वे फॉरेस्ट से उड़ गए। जांगली नर्वसली चारों ओर देखने लगा और जैसा कि उसने अपने पीछे ग्लीमिंग आइज नोटिस की, उसे लगा कि उसने पता लगा लिया है कि साउंड क्या हो सकता है। एक ह्यूज गॉब्लिन अपनी नोज से जोर से एयर हफिंग कर रहा था और जैसा कि वो जांगली पर लूम्ड हुआ, जांगली ने उसे एक इलीट मॉन्स्टर के रूप में पहचाना। भले ही वो नर्वस दिख रहा था, जांगली ने स्टेटेड किया कि अर्ली स्टेजेस में इलीट मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करने से बहुत एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो सकता है, इसलिए ये परफेक्ट टाइमिंग था। उसने अपना लाइट आर्मर स्पेल कास्ट किया, लेकिन वो और एलीट मॉन्स्टर दोनों पजल थे जब उसका स्पेल बस फिजल्ड आउट हो गया। जांगली ने अपनी स्टैट्स देखी और वो कंसर्न हो गया जब उसने देखा कि उसका माना सच में लो था। लेवल 10 जायंट एक्स गॉब्लिन जांगली पर टावर था और उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास लाइट आर्मर स्पेल के लिए भी काफी माना नहीं था। जांगली अलार्म्ड हो गया जब जायंट गॉब्लिन ने अपनी एक्स उस पर स्विंग की।
जायंट गॉब्लिन ने एक्स को जमीन पर स्मैश कर दिया, लेकिन जंग ली उसे डॉज करने में मैनेज रहा। जायंट गॉब्लिन जंग ली पर सिनिस्टरली मुस्कुराया और जंग ली एंग्शियस दिख रहा था। उसने पॉन्डर्ड किया कि ये एक प्रॉब्लम होने वाला है। अचानक एक स्मॉल गॉब्लिन ने जंग ली को पीछे से अपनी स्टिक से हिट किया और जंग ली पेन में ग्रोंड किया। अपने पीछे गॉब्लिन को देखते हुए जंग ली ने खुद से एडमिट किया कि वो उन लिटिल मॉन्स्टर्स के बारे में लगभग फॉरगेट ही गया था। जायंट और स्मॉल गॉब्लिन्स दोनों जंग ली का पीछा कर रहे थे जब वो भागा और उसे लगा कि वे उसे बुलिंग कर रहे हैं क्योंकि वो आउट ऑफ माना था। जंग ली ने खुद को काम रहने के लिए अर्ज किया क्योंकि उसने रीजन किया कि करंट सिचुएशन से निपटने के 3 वेज थे और पहला था माना रिस्टोर करने के लिए मेडिटेशन यूज करने का अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। जैसे ही जंग ली रीजन कर रहा था, एक स्मॉल गॉब्लिन ने एक रॉक ग्रैब किया और उसे फेंकने के लिए प्रिपेयर्ड था। उसने रॉक जंग ली पर हर्ल्ड किया और जैसा कि जंग ली उसे डॉज करने में मैनेज रहा, उसे बिलीव हुआ कि करंट सिचुएशन पर फोकस करने का कोई चांस नहीं था। उसने पोशन पर ग्लांस किया जो विवी ने उसे पहले दी थी और उसने कंसिडर किया कि दूसरा ऑप्शन उस एक और केवल पोशन यूज करना था, लेकिन ऑर्डिनरी क्वालिटी पोशन उसके माना के 1/3 से भी कम रिस्टोर कर सकती थी और एक फायरबॉल डेफिनेटली काफी नहीं होगा, लेकिन लाइट आर्मर सफिस करेगा। जंग ली ने कंक्लूड किया कि बचा हुआ ओनली ऑप्शन तीसरा था, जो रिट्रीट करना था, रिकवर करना था और वापस आकर फिर से फाइट करना था। वो भागना हॉल्ट हो गया ताकि वो उन गॉब्लिन्स का सामना कर सके जो उसका पीछा कर रहे थे, और उसने पॉन्डर्ड किया कि रनिंग अवे सच में उसका स्टाइल नहीं था। अपने हैंड में पोशन ओपन करते हुए जंग ली ने कॉन्टेम्पलेटेड किया कि अगर वो अपने माना के नेचुरली रिकवर होने का वेट करता तो इसमें 24 आवर्स लगते और उस टाइम के दौरान एलीट मॉन्स्टर कोई और ले जा सकता था। जंग ली का माना इंक्रीज होने लगा जब उसने पोशन ड्रिंक की। जायंट गॉब्लिन बहुत सिनिस्टर दिख रहा था क्योंकि उसने अपनी स्वॉर्ड जंग ली पर स्विंग की जिसने अभी अभी पोशन ड्रिंक खत्म की थी। एक्स किसी चीज से हिट करने में मैनेज हुई और शैटर्ड रॉक्स चारों डायरेक्शंस में फेंके गए। जायंट गॉब्लिन अलार्म्ड हो गया जब उसने कुछ नोटिस किया। उसने जिसे हिट किया था वो जंग ली का लाइट आर्मर था और जंग ली अनहार्म्ड था। अपनी लाइट आर्मर का स्टेटस देखते हुए जंग ली ने वंडर किया कि लाइट आर्मर ब्रेक होने से पहले वो मैक्स लेवल मेडिटेशन यूज करके कितना माना रिस्टोर कर सकता है। जायंट और स्मॉल गॉब्लिन बहुत पिस दिख रहे थे क्योंकि जंग ली उनके सामने बैठना शुरू हो गया था, जबकि जंग ली सोच रहा था कि ये एक गैम्बल था। जंग ली ने अपना माना रिप्लेनिश करने के लिए मेडिटेशन शुरू कर दी। जायंट गॉब्लिन गुस्से में ग्राउलिंग कर रहा था और उसकी हेड से वेन्स पॉप हो रही थीं। उसने जंग ली पर अटैक्स बॉम्बार्ड करना शुरू कर दिया और वो इतनी स्विफ्टली मूव कर रहा था कि लाइट आर्मर की स्ट्रेंथ रैपिडली डिक्रीज हो रही थी। जंग ली ने मेडिटेट करना जारी रखा और जबकि उसने लगभग अपना आधा माना रिप्लेनिश कर लिया था, लाइट आर्मर की स्ट्रेंथ भी खत्म होने वाली थी। जायंट गॉब्लिन ने जंग ली पर अटैक करना जारी रखा और उसके लाइट आर्मर में क्रैक्स दिखने लगे। जंग ली अभी भी मेडिटेटिंग कर रहा था जब लाइट आर्मर आखिरकार ब्रोक हो गया। उस पॉइंट पर जंग ली ने पहले ही अपने माना का आधे से ज्यादा रिप्लेनिश कर लिया था, इसलिए उसने अपनी आईज ओपन की और मेंशन किया कि ये काफी था। उसने जायंट गॉब्लिन से इंक्वायर किया कि क्या वो टायर्ड हो रहा है और उसने अपना स्पेल कास्ट करने के लिए अपनी फिंगर स्नैप की। जंग ली ने डिक्लेयर किया कि अब उसकी टर्न थी क्योंकि उसने एक ह्यूज फायरबॉल समन की और उसे उसकी तरफ डायरेक्ट किया। जायंट गॉब्लिन रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि फायरबॉल पहले ही उसके फेस पर थी। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और स्मॉल गॉब्लिन्स एक्सप्लोजन से उड़ गए, जबकि जायंट गॉब्लिन उसके सेंटर में था। जंग ली आउट ऑफ ब्रेथ था और जैसा कि वो फ्लेम से सराउंडेड हो गया, सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने सक्सेसफुली एक वीक पॉइंट अटैक किया था और एक क्रिटिकल हिट डिलीवर्ड किया था। उसने रिमार्क किया कि ये क्लोज था और मैक्स लेवल मेडिटेशन सच में पावरफुल थी। सिस्टम ने जंग ली को नोटिफाई किया कि उसका लेवल 4 से इंक्रीज हो गया है, इसलिए वो करंटली लेवल 7 पर था और वो सरप्राइज था कि उसने सिर्फ एक एलीट मॉन्स्टर किल करके इतना लेवल अप कर लिया था। जंग ली जायंट गॉब्लिन के स्कॉच्ड बॉडी के पास पहुंचा और मेंशन किया कि वो देखेगा कि क्या वहां कुछ गुड था। वहां स्विफ्ट ग्लव्स और एक्सक्विजिट लेदर बूट्स थे और जंग ली उन 2 पीसेस के ब्लैक आयरन इक्विपमेंट को देखकर अम्यूज था, लेकिन उसने नोट किया कि उसकी करंट कॉम्बैट स्ट्रेंथ के साथ या तो वो मॉन्स्टर को एक हिट में किल कर देगा या वो एक गो में किल्ड हो जाएगा। जंग ली डिसअपॉइंटेड दिखा क्योंकि उसने मेंशन किया कि ये बिगिनर्स इक्विपमेंट प्रोबेबली ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे और वे अगली थे, इसलिए जब भी उसे चांस मिलेगा वो उन्हें सेल करने के लिए रख लेगा। उसने एक और नोट पर रिमार्क किया कि उसके करंट माना को देखते हुए वो अभी भी फुल कैपेसिटी पर तीसरा फायरबॉल कास्ट नहीं कर सकता था और हर टाइम उसे मॉन्स्टर्स को एक साथ गैदर करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़ती थी, इसलिए वो एफिशिएंसी पूरे डे तक मॉन्स्टर्स ग्राइंड करने के कंपैरेबल भी नहीं थी। एक एलीट मॉन्स्टर फाइट करने के मुकाबले जंग ली ने विश किया कि अदर लो कॉस्ट वाइड रेंज अटैक स्पेल्स होते। अचानक किसी चीज ने जंग ली का अटेंशन खींचा। जंग ली कर्स्ड जब उसने एक स्किल बुक देखा। उसकी आईज ट्विंकल हुई जब उसने उसे ग्रैब किया और उसने मेंशन किया कि नोविस क्लासेस भी इसे लर्न कर सकते थे। जब जंग ली ने स्किल बुक ओपन की और पूछा कि ये क्या स्किल थी, तो उसमें से स्पार्क्स ऑफ लाइटनिंग एस्केप्ड हुए। ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अचानक बुक में से सर्ज्ड आउट हुई और जंग ली सरप्राइज्ड हुआ जब ये उसके थ्रू फ्लो हुई।
स्किल आर्क लाइटनिंग थी, 0.5 सेकेंड्स के कास्टिंग टाइम के साथ एक स्किल, 0 माना पॉइंट्स कंजम्पशन और पैरालिसिस इफेक्ट के साथ मल्टीपल टारगेट्स के बीच जंप करने की एबिलिटी और डैमेज जो यूजर के लेवल से टाइड था। और जब जांगली ने इसे देखा तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसे याद है कि यह एक एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल थी। जांगली मुस्कुराया और मेंशन किया कि यह एक्चुअली एक स्केलेबल स्किल है और इसका एक कंट्रोल इफेक्ट भी है, इसलिए वो इसे ट्राई आउट करने का वेट नहीं कर सकता था। कुछ मोमेंट्स बाद मून पहले ही स्काई में हाई अप था और फॉरेस्ट पर ब्राइटली शाइनिंग कर रहा था। गॉब्लिन्स फॉरेस्ट में अपने कैंप में गैदर्ड थे और रेस्टिंग कर रहे थे। अचानक लाइटनिंग का एक बोल्ट कहीं से भी अपीयर हुआ और एक गॉब्लिन के बाद दूसरे को स्ट्रक किया। गॉब्लिन्स डिस्ट्रेस दिख रहे थे और उनमें से एक दूसरों को अलर्ट कर रहा था। जांगली सरप्राइज था कि एक शॉट काफी नहीं था। उसने लाइटनिंग का एक और बोल्ट डिस्चार्ज किया और इन्फॉर्म किया कि एक और आ रहा है। गॉब्लिन्स को फिर से एक के बाद एक लाइटनिंग के बोल्ट ने स्ट्रक किया। इस टाइम गॉब्लिन्स स्कॉच्ड हो गए और जमीन पर कोलैप्स्ड हो गए और जांगली ने पॉन्डेड किया कि हालांकि डैमेज फायरबॉल जितना हाई नहीं था, लेकिन 4 आर्क लाइटनिंग का मना कॉस्ट मुश्किल से एक फायरबॉल के पर था। जब वो जमीन पर पड़े गॉब्लिन्स के पास पहुंचा तो उसने रियलाइज किया कि कास्टिंग और कूल डाउन टाइम फायरबॉल से ज्यादा फास्टर थे, प्लस मॉन्स्टर्स को गैदर करने की कोई जरूरत नहीं थी। जांगली को रियलाइज हुआ कि ये ठीक वही था जिसकी उसे जरूरत थी, जिसका मतलब था कि उसके पास स्मॉल मॉन्स्टर्स से निपटने का एक मीन्स था और उसने रीजन किया कि उसका अगला टारगेट ग्रे फॉरेस्ट का एरिया बॉस था। वो एक्साइटेड दिख रहा था क्योंकि उसने कंसिडर किया कि अगर एक एलीट मॉन्स्टर इतना एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कर सकता है तो एरिया बॉस और भी रिवॉर्डिंग होगा। जांगली जमीन पर क्राउच करने लगा क्योंकि उसने रीजन किया कि पिछली लेसन से उसने जो सीखा, बॉस के पास जाने से पहले वो वहां पहले अपना माना रिप्लेनिश करेगा। गॉब्लिन्स के ग्रुप को देखकर जांगली ने वंडर किया कि क्या ये गॉब्लिन ट्राइब था और उसने रिमार्क किया कि एरिया बॉस यहीं होना चाहिए। चारों ओर देखते हुए जांगली ने नोट किया कि गॉब्लिन सो रहे होंगे। जांगली कैंप के चारों ओर स्नीक करना शुरू कर दिया और उसने विस्पर किया कि जब गॉब्लिन साउंडली स्लीपिंग कर रहे हैं तो उसे जल्दी से बॉस फाइंड करना चाहिए और उसे 2 फायरबॉल से हिट करना चाहिए। लेकिन अचानक जांगली एक ड्राइड ब्रांच पर स्टेप्ड हो गया जो स्नैप होकर 2 हिस्सों में टूट गई। जांगली अलार्म्ड हो गया। गॉब्लिन्स में से एक ने नॉइज नोटिस किया और अपनी आईज ओपन करने वाला था। जांगली क्विकली गॉब्लिन के पीछे चला गया जो स्टार्टर था और जैसा कि उसने अपने पकड़े हुए वुड रेस की, जांगली ने कमांड किया कि वो बिहेव करे। उसने गॉब्लिन को अपनी पूरी माइट से उसके हेड पर हिट किया, लेकिन जांगली के अटैक ने केवल एक बम छोड़ा गॉब्लिन के हेड पर और उसने बड़बड़ाया कि उसे पता था। गॉब्लिन एनरेज्ड हो गया और जोर से ग्राउल करने लगा। दूसरे गॉब्लिन्स जाग गए और अलार्म्ड हो गए जब उन्होंने जांगली को देखा। वे तुरंत जांगली के पीछे भागने लगे, जिसने उनसे अपोलोजाइज किया और प्लीड किया कि उन्हें पीछा करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसे अभी भी बॉस से फाइट करने के लिए माना चाहिए। गॉब्लिन्स में से एक ने जांगली पर एक रॉक थ्रो किया और जब वो उसके हेड पर लगा तो जांगली पेन में ग्रोंड किया। अपने हेड को पकड़े हुए जांगली बहुत ऑमिनस दिख रहा था और उसने चिल्लाया कि उसने उन्हें रुकने के लिए कहा था। उसने जल्दी से टर्न अराउंड किया और अपना स्पेल आर्क लाइटनिंग कास्ट किया, जैसा कि उसने गॉब्लिन्स को चैलेंज किया कि क्या वे फाइट करना चाहते हैं। जांगली ने अपना स्पेल गॉब्लिन्स पर फेंका और टॉन्ट किया कि उन्हें ये लेना चाहिए। आर्क लाइटनिंग एक गॉब्लिन से दूसरे गॉब्लिन पर जंप हुई और उसने उनका एचपी आधा कम कर दिया। जांगली ने एक और आर्क लाइटनिंग स्पेल थ्रो की और चिल्लाया कि गॉब्लिन्स को ये सब लेना चाहिए। सभी गॉब्लिन जमीन पर पड़े थे, उनका एचपीएस 0 हो गया था और जांगली ने वंडर किया कि उन्हें उसी से पिकिंग ऑन क्यों करना था। जांगली ने रिमार्क किया कि उसे बॉस कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने क्वेश्चन किया कि क्या वो ट्राइब में नहीं है। अचानक ग्राउंड शेक होने लगा और जांगली के फीट के नीचे एक क्रैक अपीयर हुई। जांगली ने वंडर किया कि क्या ये एक अर्थक्वेक था, जैसा कि जांगली ने पूछा कि ये सब अचानक क्यों हो रहा था। उसे अनअवेयर था कि उसके पीछे की स्टैच्यू ग्लो करना शुरू हो गई थी। इस बीच कुछ देर पहले 3 मैन फॉरेस्ट में चल रहे थे और उनमें से एक ने वंडर किया कि इतनी लेट फॉरेस्ट में प्रैक्टिसिंग करना कहीं डेथ को सीकिंग करना तो नहीं है। वो लड़का यान क्वान, यान ज़ुओ का कजन था और जैसा कि उसने स्पेकुलेट किया कि अगर यान ज़ुओ को जांगली को टेक डाउन करने का वो अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो वो जरूर प्लीज्ड होगा। उसने वंडर किया कि उसके अंकल उसे कैसे रिवॉर्ड करेंगे। फिर जिस लड़के के साथ यान क्वान था उनमें से एक ने उसे बॉस कहकर पुकारा और इंक्वायर किया कि क्या इतनी लेट हो गई है, तो उसने पूछा कि क्या जांगली सच में अभी भी फॉरेस्ट में है। यान क्वान ने उससे क्वेश्चन किया कि वो क्यों पूछ रहा है और क्या उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है। लड़के ने पैनिक किया और उसने जल्दी से डिनाई किया, पूछा कि वो यान क्वान पर डाउट करने की डरे कैसे कर सकता है और उसने क्लैरिफाई किया कि उसका मतलब था कि रात में वाइल्ड में बाहर रहना डेंजरस था, क्योंकि अगर उन्हें कोई एलीट मॉन्स्टर या बॉस एनकाउंटर हो जाता है तो एक एंट्री लेवल प्रैक्टिशनर उन्हें बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकता है। अचानक वे अलार्म्ड हो गए जब ग्राउंड शेक होने लगा। यान क्वान ने ऑब्जर्व किया कि उस रिएक्शन का मतलब है कि किसी ने एरिया बॉस ट्रिगर किया है और उसे एक अनएक्सपेक्टेड गेन की एक्सपेक्ट नहीं थी।
उसने एक्सप्लेन किया कि वहां का एरिया बॉस गॉब्लिन शमान है, इसलिए उन तीनों ब्लैक आयरन लेवल प्रैक्टिशनर्स के लिए इसे हैंडल करना मुश्किल है। इसलिए जो कोई भी इस मोमेंट बॉस से फाइट कर रहा है उन्हें थोड़ी देर फाइट करने देना चाहिए। यांग क्वान ने डिसाइड किया कि वे उन्हें बाद में उनके अटैक का टेस्ट देंगे। दूसरी ओर जांग ली पूछ रहा था कि क्या ये ग्रेवुड फॉरेस्ट का एरिया बॉस है, और उसने नोट किया कि ऐसा लगता है कि इसका मोमेंटम पिछले एलीट मॉन्स्टर्स जितना स्ट्रांग नहीं है। जांग ली लेवल 20 बॉस गॉब्लिन शामन के सामने खड़ा था। गॉब्लिन शामन ने एक स्पेल कास्ट करना शुरू किया और एक ह्यूज आइस शार्ड समन किया। जांग ली अम्यूज था और उसने गॉब्लिन शामन से पूछा कि क्या वो भी एक मेज है, जबकि उसने अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट किया। उसने रिमार्क किया कि गॉब्लिन शामन की कास्टिंग स्पीड बहुत स्लो थी और उसने अपना फायरबॉल उस पर फेंक दिया। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और सिस्टम ने जांग ली को नोटिफाई किया कि उसने सक्सेसफुली गॉब्लिन शामन के वीक पॉइंट पर अटैक किया है, इसलिए ये एक क्रिटिकल हिट था। जबकि फायर फियर्सली बर्निंग कर रही थी, गॉब्लिन शामन की सिलुएट देखी जा सकती थी। अचानक एक ह्यूज आइस शार्ड आगे उड़ता हुआ आया और फ्लेम्स डिस्पर्स कर दी। जांग ली अलार्म्ड हो गया और जैसा कि उसने जल्दी से अपना लाइट आर्मर स्पेल कास्ट किया, उसने नोट किया कि उसे पता था कि ये इतना सिंपल नहीं होगा। आइस जांग ली के लाइट आर्मर स्पेल से बाउंस्ड ऑफ हुई, लेकिन सिस्टम ने उसे वार्न किया कि उसे बॉस गॉब्लिन शामन से एक लेवल 5 आइस एरो हिट हुआ था, और जांग ली सरप्राइज था कि इसका इतना हाई डैमेज था, क्योंकि इसने लाइट आर्मर स्पेल की लाइफ स्पैन का आधे से ज्यादा श्रेडेड कर दिया था। इस बीच गॉब्लिन शामन फ्लेम्स में से इमर्ज्ड हुआ और वो अनस्केथ्ड लग रहा था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ लुकिंग फॉर कर रहा था। गॉब्लिन शामन कंफ्यूज था क्योंकि जांग ली उसके सामने से डिसअपीयर्ड हो गया था। उसे अनअवेयर था कि जांग ली उसके पीछे ट्रीज में छिपा हुआ था। गॉब्लिन शामन ने एक और आइस एरो कास्ट करने का डिसाइड किया। उसने उसे अपने सामने एक ट्रीज में थ्रो किया और उसे कट कर दिया। जांग ली बहुत नर्वस दिख रहा था क्योंकि वो उस ट्री के पास एक ट्री के पीछे छिपा हुआ था जो डिस्ट्रॉयड हो गया था, और उसने एक्नॉलेज किया कि उसे पहले वीक पॉइंट हिट करना चाहिए था। इसलिए उसने सोचा कि गॉब्लिन शामन ने जो क्लोक पहना हुआ था वो फ्लेम्स रेजिस्ट कर सकता है और उसमें जरूर मैजिक रेजिस्टेंस होगी। अपनी स्टैट्स को देखते हुए जांग ली ने कमेंट किया कि उसने अभी अभी मॉब्स क्लियर किए थे और सीधे एक बॉस फाइट में चला गया था, और अपने करंट मना के साथ वो डेफिनेटली इसे हैंडल नहीं कर सकता है। जांग ली ने मेंशन किया कि गॉब्लिन शामन के उसे नोटिस करने से पहले उसे कुछ मना रिप्लेनिश करना चाहिए। कुछ मोमेंट्स बाद मल्टीपल आइस एरोज एक ट्री ट्रंक में पियर्स्ड हो गईं। आइस एरोज एक ट्री पर भी पियर्स थी जिसे कट ऑफ कर दिया गया था, क्योंकि गॉब्लिन शामन के सामने के ट्रीज पहले ही डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, सिवाय उस ट्री के जहां जंगली छिपा हुआ था। उसने एक और आइस एरो कास्ट किया। गॉब्लिन शामन ह्यूज ट्री के सामने खड़ा था। जैसा कि उसने आइस एरो पर कास्ट करना जारी रखा, उसने आइस एरो को आगे थ्रो किया। आइस एरो ट्री से हिट हुई और उसमें पियर्स्ड हो गई। इसने जांग ली के लाइट आर्मर स्पेल को हिट किया और शैटर्ड कर दिया। जांग ली लाइट आर्मर स्पेल के अंदर मेडिटेटिंग कर रहा था, और जब वो शैटर्ड हुआ तब भी उसकी आइज क्लोज थीं। उसने अपनी आइज ओपन की। गॉब्लिन शामन हंसा क्योंकि उसने एक और आइस एरो समन किया, लेकिन उस टाइम गॉब्लिन शामन ने आइस का एक बहुत ह्यूज चंक समन किया था, और जांग ली ने एक्सक्लेम किया कि ये बैड था। जांग ली ने स्टेटेड किया कि फायरबॉल कास्ट करने के लिए माना काफी नहीं था। उसने आर्क लाइटनिंग यूज की और अनाउंस किया कि उसे फाइट करना होगा। आर्क लाइटनिंग आइस एरो से हिट हुई और जंप करके गॉब्लिन शामन को भी हिट किया। गॉब्लिन शामन पेन में ग्रोन्ड किया क्योंकि उसे आर्क लाइटनिंग हिट हुआ, और आइस एरोज जो जांग ली की ओर चार्जिंग कर रही थीं उनकी मूवमेंट स्टॉप हो गई। गॉब्लिन शामन अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, जिसने जांग ली को सरप्राइज कर दिया। जांग ली प्लीज दिखा क्योंकि उसने मेंशन किया कि मैक्स लेवल पर आर्क लाइटनिंग का पैरालाइज इफेक्ट एक्चुअली गॉब्लिन शामन की कास्टिंग इंटरप्ट कर सकता था। वो जल्दी से आगे भागा और डिक्लेयर किया कि ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी था। जांग ली ने तुरंत गॉब्लिन शामन का रोप ग्रैब किया, और जैसा कि उसने रिमार्क किया कि इसके बिना गॉब्लिन शामन उसके स्पेल्स का विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने ट्रेजर रोब ऑब्टेन कर ली है। वो स्मर्क्ड किया क्योंकि उसने क्लेम किया कि पहले वो इक्विपमेंट टेक अवे करेगा और गुरिल्ला स्टाइल स्ट्राइक करेगा। जांग ली ने असर्ट किया कि अब उसकी टर्न थी स्ट्राइक बैक करने की, और गॉब्लिन शामन को एक और आर्क लाइटनिंग हिट किया। कुछ मोमेंट्स बाद गॉब्लिन शामन बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहा था। गुस्से से पिस्ट होकर उसकी आंखें सिनिस्टरली चमक उठीं और वो फियर्सली गुर्राया। गॉब्लिन शामन गुर्राता रहा, चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे पेड़ों के पीछे कुछ दिखा। पेड़ों के पीछे एक सफेद कपड़ा लहरा रहा था। गॉब्लिन शामन खुशी से गुर्राया और तेजी से आइस एरो मंत्र डाला। उसने आइस एरोस को आगे फेंका और मेनेसिंगली मुस्कुराते हुए उसने आइस एरोस को पेड़ों की ओर डायरेक्ट किया और उन्हें ऑब्लिटरेटेड कर दिया। जब आइस एरोस आगे के पेड़ों से टकराए तो एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। अपना अटैक देने के बाद गॉब्लिन शामन इतना प्लीज था कि वो खुद को चर्प करने से रोक नहीं पाया, पर सामने जो था उसे देखकर वो हैरान रह गया। गॉब्लिन शामन ने देखा कि जिस जगह उसने अभी अटैक किया था वो पूरी तरह खाली थी। वो हैरान था जब किसी ने उससे पूछा कि वो कहां देख रहा था। ये जोंग ली था और अपने हाथ में एक फायरबॉल स्पेल डालते हुए उसने डिक्लेयर किया कि ये गेम ओवर है।
गॉब्लिन शमन वहीं जम गया जब उसने देखा कि फायरबॉल स्पेल उसकी ओर आ रहा है। अचानक उसने अपना स्पेल गॉब्लिन डिफेंस इस्तेमाल किया, पर जोंग ली का फायरबॉल स्पेल इतना स्ट्रांग था कि उसने गॉब्लिन शमन के गॉब्लिन डिफेंस को चकनाचूर कर दिया और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। सिस्टम ने जोंग ली को नोटिफाई किया कि उसने सक्सेसफुली एक वीक स्पॉट पर अटैक किया और क्रिटिकल डैमेज पहुंचाया है। गॉब्लिन शमन जमीन पर पड़ा था, उसकी एचपी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और जोंग ली ने कमेंट किया कि भले ही गॉब्लिन शमन के पास डिफेंस स्किल्स हैं, पर उसका फायरबॉल स्पेल मैक्स लेवल का था, इसलिए फायर रेजिस्टेंस के बिना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस भी वन हिट किल है। जोंग ली ने अपना वुडन वेपन उठाया और नोट किया कि उस दिन गॉब्लिन शामन उससे टकरा गया, इसलिए उसके लिए ये टफ लक था। जोंग ली के हाथ में जो वुडन वेपन था वो अचानक किसी चीज से टकराया। जोंग ली ने गॉब्लिन शामन को फिनिश ऑफ कर दिया और सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसका लेवल 3 बढ़ गया है, इसलिए वो अभी लेवल 10 पर था। गॉब्लिन शामन ने जमीन पर कई शाइनी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट गिरा दिए और जब जोंग ली ने उन्हें देखा तो उसने रिमार्क किया कि ये बुरा नहीं है और उसे ये वॉन्ड इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। अपने हाथ में रोब को देखते हुए सिस्टम ने जोंग ली की डिटेल्स दिखाई और उसे इन्फॉर्म किया कि इसकी वर्तमान ड्यूरेबिलिटी 0 है, क्योंकि ये पहले ही डैमेज हो चुका था। और जोंग ली ने कमेंट किया कि ये बस एक फायर रेजिस्टेंट क्लोक था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि ये उसके फायरबॉल को झेल पाया, पर यह पहले से ही वॉर्न आउट था, इसलिए लगता है कि ये ज्यादा काम का नहीं है। जोंग ली ने कहा कि की तो स्किल बुक है, और जैसे ही उसने इसे खोला सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने आइस एरो टेक्निक सीख ली है, जो उस समय लेवल 5 पर थी और तुरंत मैक्स लेवल तक बढ़ा दी गई। स्किल डिस्क्रिप्शन को देखते हुए, जिसमें लिखा था कि ये 200 पॉइंट्स के माना कॉस्ट के साथ एक सिंगल टारगेट को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा सकता है, जोंग ली ने रिमार्क किया कि लेवल 5 आइस एरो टेक्निक में इतनी पावर है तो मैक्स लेवल पर क्या होगा। जोंग ली ने गॉब्लिन्स रिजेंटमेंट वॉन्ड को चेकआउट किया और एक्साइटेडली अनाउंस किया कि ये वास्तव में मैजिक पेनिट्रेशन इफेक्ट के साथ एक ब्रॉन्ज लेवल की वॉन्ड थी, और कोई आश्चर्य नहीं कि मैक्स लेवल की लाइट आर्मर टेक्निक भी इतनी वल्नरेबल थी, इसलिए इसके साथ वो भविष्य में इनेट मैजिक रेजिस्टेंस वाले मॉन्स्टर्स से निपट पाएगा। अचानक किसी ने जोंग ली को बच्चा कहकर पुकारा और मांगा कि वो मूव न करे और अपने हाथ ऊपर करे। ये यान क्वान था और उसके साथ वाले आदमी ने मेंशन किया कि आसपास और कोई नहीं है, इसलिए जोंग ली के टीममेट सब मर गए होंगे। यान क्वान ने जोंग ली को पहचान लिया और रिमार्क किया कि प्रोफेशनल के रूप में अवेकनिंग के ठीक बाद एक रीजनल बॉस को हराने के लिए वो बुरा नहीं था, पर यह अफसोस की बात है कि जिन टीममेट्स को उसने छोड़ दिया वे शायद उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। अपना हाथ उठाते हुए जोंग ली ने यान क्वान से सवाल किया कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। यान क्वान ने प्राउडली डिक्लेयर किया कि वो जिनेन के यान फैमिली का यान क्वान है। उसने कहा कि उसने सुना है कि जोंग ली स्कूल में उसके कजन को बुली करता था और उससे पूछा कि क्या उसे लगा कि यान फैमिली पावरलेस है। जोंग ली को एहसास हुआ कि यान क्वान यान जू का कजिन है और उसने जवाब दिया कि यान जू उनके स्कूल में जीनियस था, इसलिए वो उसे बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने जोड़ा कि उसके पास कुछ छोटी मोटी आइटम्स हैं, इसलिए यान क्वान को देखना चाहिए कि क्या उसे कुछ पसंद आता है ताकि वे दोस्त बन सकें। यान क्वान ने पलटवार किया कि जोंग ली को यह कहने की जरूरत नहीं है। वो जोंग ली के ऊपर खड़ा हो गया और असर्ट किया कि दोस्त बनने की बात है तो ये असंभव है, और उसने पूछा कि क्या जोंग ली अपने हाथ या पैर बचाना चाहता है, और कसम खाई कि वो आसान जाने की कोशिश करेगा। पर जोंग ली और भी मेनेसिंग लग रहा था, क्योंकि उसने एक कोल्ड ऑरा निकाली और उसने वॉर्न किया कि उन्हें मिलते ही लड़ना नहीं चाहिए। यान क्वान के आदमियों में से एक ने नोट किया कि जोंग ली मना को रीजेनरेट करने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल कर रहा है। यान क्वान ने अपनी जीभ से आवाज निकाली और कमेंट किया कि भले ही वे जोंग ली को पूरी तरह से रिकवर होने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोंग ली एक साधारण मेज था। और उसने पूछा कि क्या ब्लैक आयन लेवल के वे तीनों मिलकर एक नोविस को नहीं हरा सकते। जोंग ली अभी भी बहुत मेनेसिंग दिख रहा था, और जब उसने सुना कि वे तीनों ब्लैक आयन लेवल प्रोफेशनल्स हैं तो वो अम्यूज था और उसने जवाब दिया कि ये जानकर बहुत अच्छा लगा। यान क्वान ने पूछा कि क्या जोंग ली उनसे जान से लड़ने की नहीं सोच रहा है, और थ्रेटेंड किया कि उसे बताए वे उसे स्पेल्स कास्ट करने का चांस नहीं देंगे। पर अचानक जोंग ली ने अपनी जगह से हिले बिना आर्क लाइटनिंग कास्ट किया और तीनों प्रोफेशनल्स को एक ही टाइम पर मारा। यान क्वान जमीन पर गिर पड़ा। जोंग ली ने रिमार्क किया कि लोग कहते हैं कि विलन ज्यादा बात करने से मारे जाते हैं, और उसने यान क्वान से पूछा कि जब वो माना रीजेनरेट होने का इंतजार कर रहा था तो वो किस बात का इंतजार कर रहा था, जिस पर यान क्वान ने उसे बास्टर्ड कहा। यान क्वान ने जोंग ली से पूछा कि वो इतनी तेजी से स्पेल्स कास्ट कैसे कर सका। अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट करते हुए उसने जवाब दिया कि कोई नहीं जानता। जंगल में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और चीखें सुनाई दी। यान क्वान और उसके 2 आदमी अचेत अवस्था में नग्न पड़े थे, और जोंग ली ने नोट किया कि वाकई एक ब्लैक आयन लेवल प्रोफेशनल होने के नाते यान क्वान के पास बहुत गुड स्टफ है। जोंग ली प्लीज दिख रहा था। उसने आइटम्स को अपने बैग में भर लिया और उसने पूछा कि एरिया बॉस को हराने के बाद और क्या ग्राइंड करना है, और उसने रिमार्क किया कि यह ज्यादा प्रॉफिट के लिए रॉबिंग करना है।
उसने एरिया बॉस को हराने के ठीक बाद वो सिर्फ 3 लेवल ही ऊपर गया, इसलिए लगता है कि अगले दिन उसे लेवलिंग स्पॉट्स बदलने पड़ेंगे। वहां से चलते हुए जोंगली ने कमेंट किया कि 3 ब्लैक आयन लेवल प्लेयर्स का एक न्यूबी को लूटना और खुद ही मारे जाना कितनी शेमफुल बात है और इसका जिक्र करना बहुत एम्बैरेसिंग है। कुछ देर बाद रोज टाउन में लोग शांति से सड़क पर चल रहे थे, जबकि एक की सांस फूली हुई थी। ये जोंगली था और उसने कंप्लेन किया कि बाहर जाने के बाद इतना सारा स्टफ कैरी करके वो थक गया है और उसने विश किया कि काश उसके पास कोई स्पेशल आइटम होता। जोंगली गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी के एंट्रेंस पर पहुंचा और बुदबुदाया कि यही होना चाहिए। जब जोंगली अंदर आया तो एक रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसका ग्रीट किया और पूछा कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकती है। जोंगली ने अपने आइटम्स रिसेप्शनिस्ट के सामने फेंक दिए और डिक्लेयर किया कि वो कुछ इक्विपमेंट और मटेरियल्स बेचना चाहता है, और रिसेप्शनिस्ट ने उससे एक पल इंतजार करने का रिक्वेस्ट किया और अश्योर किया कि वो जल्द ही उसके साथ सेटल करेगी। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने कंफर्म किया कि सब सेटल हो गया है और मार्केट प्राइसेस के अनुसार कुल 972,000 जीरो फ्लेम ड्रैगन कॉइन्स हैं और वे इसे जोंगली के लिए 1 मिलियन जीरो फ्लेम ड्रैगन कॉइन्स तक राउंड अप कर देंगे, जिससे वो हैरान रह गया। जोंगली चिल्लाया कि उसकी मां मंथ में सिर्फ 3 से 4 हजार ही कमाती हैं, फिर भी उसने इतनी आसानी से 1 मिलियन कमा लिए। इसलिए उसने सोचा कि क्या ये प्रोफेशनल्स और ऑर्डिनरी पीपल के बीच का डिफरेंस है, और रिफ्लेक्ट किया कि इस रेट से उसे अपनी मां को एक बेहतर लाइफ देने में ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा। जब जोंगली खुश हो रहा था, कोई उन्हें देख रहा था और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या उनके पास बेचने के लिए कोई बेसिक स्किल बुक्स हैं, जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने हाँ कहा और रिक्वेस्ट किया कि वो उसके पीछे आए। ये गोल्डन सिटी एकेडमी की जीनियस गर्ल मो किंकिंग थी और जब उसने जोंगली को देखा तो वो हैरान रह गई। एक महिला ने उसे मिस कहकर पुकारा और मेंशन किया कि सब कुछ तैयार है। इस बीच गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी लाइब्रेरी में जोंगली ने एक्सप्लेन किया कि उसे बेसिक मेज क्लास स्किल्स चाहिए और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या उसके पास कोई रिकमेंडेशंस हैं। रिसेप्शनिस्ट ने जोंगली को लेवल डी टेक्निक्स दिखाई, जिनकी कीमत 600,000 जीरो फ्लेम ड्रैगन कॉइन्स थी, और एक्सप्लेन किया कि ये सभी बिगिनर लेवल स्किल्स हैं जो मेजर्स सीख सकते हैं, इसलिए जोंगली अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकता है। जोंगली ने उन्हें इंस्पेक्ट किया और वो हैरान था कि उनकी कीमत 600,000 ईच थी। उसने एक आह भरी और एडमिट किया कि लगता है कि उसका 1 मिलियन वास्तव में इतना मच नहीं था, इसलिए फिलहाल वो ट्रांजिशन के लिए सिर्फ कुछ लो लेवल वाले ही खरीद सकता है। एक स्किल बुक उठाते हुए जोंगली ने नोट किया कि वर्तमान में उसे फायरबॉल, आर्क लाइटनिंग और आइस एरो के बारे में पता है, इसलिए सिंगल टारगेट और एओई अटैक्स दोनों कवर्ड हैं। उसके पास डिफेंस के लिए लाइट आर्मर टेक्निक भी है, और हालांकि आर्क लाइटनिंग में पैरालिसिस इफेक्ट्स हैं, पर ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, इसलिए उसने एक कंट्रोल स्किल खरीदने का डिसाइड किया। जोंगली ने कहा कि वो स्लो डाउन टेक्निक लेगा जो 1 सेकंड के सीडी, 0.4 सेकंड्स के चांटिंग टाइम, 2 सेकंड्स के ड्यूरेशन और 30 पॉइंट्स के माना कॉस्ट के साथ टारगेट पर एक स्लो डाउन बफ अप्लाई कर सकती है, और रिसेप्शनिस्ट मान गई। उसे याद आया कि उसे माना लिमिट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की जरूरत है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसे बचे हुए मनी से कुछ सप्लाईज खरीदनी चाहिए, और उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या वे वहां ब्लू पोशंस या इसी तरह की आइटम्स बेचते हैं, जिस पर रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में जवाब दिया और रिक्वेस्ट किया कि वो एक पल इंतजार करे। इस बीच एक रिसेप्शन रूम में एक बूढ़ा आदमी मो किंकिंग के साथ बैठा था और उसने मेंशन किया कि इन्फॉर्मेशन गैदर्ड कर ली गई है और गेल प्लेन्स में वास्तव में एक ब्लैक आयन टियर डंजन दिखाई दे रहा है, पर एंट्रेंस अनिश्चित है, इसलिए उन्हें खोजने में थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। मो किंकिंग ने एक्नॉलेज किया कि ये ठीक है जब तक एंट्रेंस गेल प्लेन्स में है, क्योंकि वो अगले दिन खुद लोगों को खोजने के लिए ले जाएगी, और उसने उस बूढ़े आदमी को थैंक किया जिसका नाम लिन था। अचानक मो किंकिंग को वो व्यक्ति याद आया जिसे उसने देखा था, और उसने सुना था कि जोंगली का अवेकनिंग सेरेमनी गलत हो गया था और वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी मेज बनकर रह गया था, इसलिए उसका यहां दिखना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि क्या उसने गलत देखा। अचानक एक आदमी जो उसका बटलर लग रहा था ने मो किंकिंग को पुकारा और पूछा कि वो क्या सोच रही है, जिससे मो किंकिंग हैरान रह गई। मो किंकिंग ने शर्माते हुए जवाब दिया कि कुछ भी नहीं। बटलर ने कमेंट किया कि अगर मो किंकिंग उस डंजन को क्लियर कर सकती है तो उसका लेवल यकीनन स्काई रॉकेट हो जाएगा, इसलिए ब्लैक आयन लेवल तक पहुंचना शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने जोड़ा कि एक वीक में होने वाली ट्रायल कंपटीशन के टाइम तक मो किंकिंग यकीनन लाई फैमिली की मिस लाई को सरपास कर पाएगी, और मो किंकिंग खुशी से हंसी। मो किंकिंग ने कहा कि टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, इसलिए बटलर फूबो को, मोडा और अन्य लोगों को वहां इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि टाइम आने पर वो खुद उन्हें डंजन में ले जाएगी, जिस पर फूबो सहमत हो गया। इस बीच गेल प्लेन्स में मॉन्स्टर्स एक डायरेक्शन में चार्ज कर रहे थे। वे जोंगली की ओर चार्ज कर रहे थे और उसने उन्हें वश में करने के लिए उन पर आर्क लाइटनिंग कास्ट किया। मॉन्स्टर्स ने अपनी एचपी का आधा हिस्सा खो दिया, और ये देखकर जोंगली ने रिमार्क किया कि लेवल में इंक्रीज के साथ मैजिक का डैमेज भी हायर हो गया है। जोंगली ने नोट किया कि वर्तमान में अगर वो फिर से गॉब्लिन से लड़ने जाता है तो आर्क लाइटनिंग उन्हें वन शॉट करने में सक्षम होना चाहिए। अचानक जोंगली चौंका जब उसके पीछे एक फेरोशियस मॉन्स्टर दिखाई दिया और वो उसे मॉल करने के लिए तैयार था, पर मॉन्स्टर जोंगली के लाइट आर्मर स्पेल से टकरा गया और उसे चोट लगी।
ली राक्षसों से घिर गया था और उसने एक्सक्लेम किया कि ये एंडलेस है। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जोंगली आत्मविश्वास से दौड़ रहा था जबकि मॉन्स्टर्स उसका पीछा कर रहे थे। वो पीछे मुड़ा और अपना आर्क लाइटनिंग कास्ट किया। जोंगली का आर्क लाइटनिंग मॉन्स्टर से टकराने ही वाला था, पर मॉन्स्टर्स मुस्कुराए क्योंकि वे अपनी ओर आ रहे लाइटनिंग बोल्ट्स को डॉज करने में मैनेज हो गए। जोंगली ने नोट किया कि वे गेल वुल्व्स वास्तव में उसके आर्क लाइटनिंग को डॉज कर सकते थे। जब जोंगली सोच रहा था कि क्या ऐसा है, तो वो अचानक दौड़ना बंद कर दिया और मुड़ गया। उसने एक और स्पेल कास्ट करने के लिए गॉब्लिन्स रिजेंटमेंट वॉन्ड का इस्तेमाल किया। अचानक गेल वुल्व्स के पैरों के नीचे से एक डार्क ऑरा उठना शुरू हो गया। गेल वुल्व्स सभी डार्क ऑरा से वहीं रुक गए जो उनके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल से निकल रहा था। जोंगली ने पूछा कि क्या ये मैक्स लेवल स्लो डाउन टेक्निक है और मेंशन किया कि इसकी फास्ट कास्टिंग स्पीड है, नो ट्रेजेक्ट्री है, ये डॉज नहीं होगा, पर इसे सिर्फ एक सिंगल टारगेट पर ही कास्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे लगातार 3 बार इस्तेमाल करना थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट था। अपना आर्क लाइटनिंग कास्ट करते हुए जोंगली ने कहा कि उसे दूसरे गेल वुल्व्स के आने से पहले उनसे निपटना होगा। कुछ देर बाद जोंगली एक ब्लू पोशन पी रहा था। जोंगली, जो अब लेवल 11 पर था, ने रिमार्क किया कि ये गुड थिंग है कि उसने गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी से कुछ सप्लाईज खरीद ली थी क्योंकि उस दिन की मॉन्स्टर ग्राइंडिंग एफिशिएंसी बहुत हाई थी। उसने गंभीर चेहरे के साथ पीछे देखा। जोंगली एक लेवल 20 ब्लड लाइन वुल्फ को देख रहा था और उसने सोचा कि इस एलीट मॉन्स्टर से वो कैसे निपटे। जोंगली की आंखें चमक उठीं जब वो अपना आर्क लाइटनिंग कास्ट करते हुए ब्लड लाइन वुल्फ को देख रहा था। आर्क लाइटनिंग तेजी से आगे बढ़ा। ये ब्लड लाइन वुल्फ और उसके आसपास के दूसरे वुल्फ से टकराया। जोंगली ने ड्राइविंग फोर्स के लिए जल्दी से अपने पैर जमीन में गाड़ दिए। वो ब्लडलाइन वुल्फ के ऊपर से कूद गया और डिक्लेयर किया कि वो मदर को बाहर निकाल देगा। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और सिस्टम ने जोंगली को नोटिफाई किया कि उसने सक्सेसफुली एक वीक स्पॉट पर अटैक किया है और ये एक क्रिटिकल हिट था। जब दूसरे वुल्फ जमीन पर गिरे, जोंगली ब्लडलाइन वुल्फ के सामने उतरा और उसने कहा कि अब ये 1 वर्सेस 1 है। ब्लडलाइन वुल्फ ने जोंगली पर फेरोशियसली रोर किया। जोंगली ने अपनी स्लो डाउन टेक्निक कास्ट की और कमांड किया कि ब्लडलाइन वुल्फ को बिहेव करना चाहिए। डार्क ऑरा ब्लडलाइन वुल्फ के पैरों के चारों ओर लिपट गई और उसे जोंगली तक पहुंचने से रोक दिया। ब्लडलाइन वुल्फ जोंगली तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर स्लो डाउन टेक्निक उसे पीछे खींच रही थी। जैसे ही ब्लडलाइन वुल्फ रिस्ट्रेंड हुआ, जोंगली ने रिमार्क किया कि उसे नहीं पता कि गेल वुल्फ का वीक स्पॉट कहां है, पर उसने नोट किया कि एक चीज सर्टेन थी और उसने अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया। जोंगली ने कॉन्फिडेंटली प्रोक्लेम किया कि ब्लडलाइन वुल्फ हैरी, वीक और ऑन फायर है। ब्लडलाइन वुल्फ को जोंगली का फायरबॉल देखकर डिस्गस्टेड हुई। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और सिस्टम ने जोंगली को नोटिफाई किया कि उसने सक्सेसफुली वीक स्पॉट पर अटैक किया है और ये एक क्रिटिकल हिट था। सिस्टम ने जोंगली को इन्फॉर्म किया कि उसका लेवल 2 बढ़ गया है और वो वर्तमान में लेवल 13 पर था। जोंगली को लूट, ब्लैक आयरन डैगर और ब्लैक आयरन रिंग मिले और उसने एक्नॉलेज किया कि हालांकि वे सिर्फ ब्लैक आयरन ग्रेड इक्विपमेंट हैं, सौभाग्य से वे साइज में स्मॉल हैं। उसने सोचा कि उन्हें कितने में बेचा जा सकता है। अचानक जमीन पर गॉब्लिन्स रिजेंटमेंट वॉन्ड हिलने लगी। जब जोंगली ने ट्रेमर महसूस किया और जमीन को हिलते हुए देखा तो वो कंफ्यूज्ड हो गया। जब उसने आगे देखा तो वो अलार्म्ड हो गया। उसके सामने की धूल एक क्लाउड बना रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसका कारण कोई चीज है जो उसकी ओर इनक्रेडिबल स्पीड से आ रही है। जोंगली ने अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की जब उसने फेरोशियस वुल्व्स का एक पैक को अपनी ओर भागते हुए देखा। उसने जल्दी से एक ब्लू पोशन पकड़ी और बुदबुदाया कि उसने अभी एक इलीट मॉन्स्टर से लड़ाई की है, इसलिए उसके खिलाफ रिटेलिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जोंगली के पोशन पीने से पहले ही वुल्व्स का पैक उसके सामने था। जोंगली ने खुद को संभाला, पर वो हैरान और कंफ्यूज दोनों था जब वुल्व्स बस उसके पास से गुजर गए। वो बहुत टेरिफाइड दिख रहा था, पर उसने एहसास किया कि वुल्व्स का पैक उसके लिए वहां नहीं आया था। अचानक जोंगली को कुछ एहसास हुआ और वो एक्सक्लेम किया, नो। जोंगली ने मेंशन किया कि वुल्व्स पैक एनिमल्स होते हैं और सिर्फ वुल्फ किंग ही इतना बड़ा वुल्फ पैक समन कर सकता है, इसलिए किसी ने एरिया बॉस को ट्रिगर किया है। वो वुल्व्स के पैक के पीछे तेजी से भागा और वाउड किया कि ऐसा हो नहीं सकता और वो किसी और को फर्स्ट वहां नहीं पहुंचने दे सकता क्योंकि बॉस उसका था। इस बीच 3 लोग एनिमीज से घिरे हुए थे और उनकी सांस फूल रही थी। ये वही लोगों का ग्रुप था जिससे जोंगली की प्लाजा में उस दिन मुलाकात हुई थी और वे कॉर्नर्ड थे। बॉल्ड मैन ने उन्हें घेरने वाले लोगों के ग्रुप से सवाल किया कि वे किस तरह के हीरोज हैं जो सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे हैं। अचानक लॉन्ग हेड मैन दर्द से करा उठा क्योंकि एक एरो ने उसे छेद दिया और बॉल्ड मैन हॉरिफाइड हो गया। अटैक का नेतृत्व कर रहे आदमी ने रिवील किया कि हालांकि वे वास्तव में हीरोज नहीं थे, अगर वे किसी को ब्लेम करना चाहते हैं तो उन्हें खुद को ब्लेम करना चाहिए कि वे बहुत फूलिश थे, क्योंकि वे बिना किसी प्रिपरेशन के इतने ओपनली बॉस से लड़ने आए और उसने पूछा कि अगर वो इसे नहीं लेगा तो कौन लेगा। आदमी ने अनाउंस किया कि उनके इक्विपमेंट उसके हैं और ब्लड स्ट्राइप्ड वुल्फ किंग भी उसका ही है। अचानक बॉल्ड मैन को कुछ एहसास हुआ। उसने प्रपोज किया कि वो आदमी को इक्विपमेंट और ब्लड स्ट्राइप्ड वुल्फ किंग दोनों दे देगा ताकि वे उन्हें जाने दे।
आदमी हंसा और सहमत हो गया, ऑफ कोर्स, पर उसने और उसके आदमियों ने सिनिस्टरली मुस्कुराते हुए डिक्लेयर किया कि उसने इस पल में अपना माइंड चेंज कर लिया है। इसलिए उसने ऑर्डर दिया कि बॉल्ड मैन को अपने पीछे की प्रीस्ट को उसके पास लाना चाहिए। आदमी ने कहा कि जब उसका फन हो जाएगा तो वो नेचुरली उसे जाने देगा। लड़की, जिसका नाम विवी था, ने बॉल्ड मैन से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जो उनका कैप्टन था, पर कैप्टन ने जवाब दिया कि उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। कैप्टन ने विवी को टेरिफाइंग डेस्परेट आइज से देखा और उसने कन्फेस किया कि वो लिव रहना चाहता है। विवी पीछे हटने लगी और वो क्राई करते हुए बोली, नो, जबकि कैप्टन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने प्लीड किया कि कैप्टन को पास नहीं आना चाहिए और वो बहुत टेरिफाइड दिख रही थी। जैसे ही कैप्टन उस तक पहुंचने वाला था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे बेग किया। अचानक लाइटनिंग बोल्ट्स की एक सीरीज आदमी और उसके ग्रुप से टकराई और जैसे ही वे दर्द से चिल्लाए, कैप्टन स्टार्टल्ड हो गया। आदमी, कैप्टन और विवी सभी सरप्राइज थे। वो आदमी दर्द में था और उसने डिमांड किया कि उन्हें अटैक करने और उसकी गुड फॉर्चून बर्बाद करने की हिम्मत किसने की। उसने दूर हो रही धूल के पीछे एक सिलुएट देखा और उसने कमांड किया कि उस व्यक्ति को बाहर आना चाहिए। ये जोंगली था और उसने रिमार्क किया कि अभी डाक भी नहीं हुई थी और वे रॉबिंग कर रहे थे। अपने हाथ में फायरबॉल के साथ जोंगली ने आदमी से सवाल किया कि क्या वे इतने डेडिकेटेड थे। अचानक जोंगली के पीछे एक असैसिन दिखाई दिया और उसने अपनी स्वॉर्ड उस पर घुमाई, पर जोंगली शांति से मुड़ा और कहा कि उसने अभी बात खत्म नहीं की है। उसने अपना फायरबॉल असैसिन पर फेंका और रिप्रिमांड किया कि उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। विवी हैरान थी, जबकि कैप्टन बहुत हॉरिफाइड दिख रहा था और चिल्लाते हुए उसने प्लीड किया कि जोंगली उसे ना मारे। इस बीच विवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जोंगली को पहचान लिया। उस आदमी ने सोचा कि क्या अब भी कोई एलाई स्टैंडिंग है और उसने रिमार्क किया कि एक ही सिंगल स्ट्राइक में उनके साथी स्विफ्टली डिफीटेड हो गए, इसलिए उनका ओपोनेंट इतना स्ट्रांग था कि उसे अंडर एस्टिमेटेड नहीं किया जा सकता था। पर उस आदमी ने कहा कि आखिरकार वो सिर्फ एक मेज था। उस आदमी ने सबको इंस्ट्रक्ट किया कि अटैक करें और जोंगली को स्पेल कास्ट करने का चांस ना दें, और ग्रुप ने अटैक कर दिया। अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट करते हुए जोंगली ने पूछा कि उनमें से हर कोई इतनी रेकलेसली क्यों भागा आ रहा है। जोंगली ने अपने चारों ओर फायरबॉल फेंका और पूछा कि क्या वे सचमुच मरने के लिए इतने ईगर थे। वो आदमी एस्टोनिश्ड हो गया जब उसका एक आदमी उसके सामने जमीन पर गिर पड़ा और उसने देखा कि उसका ग्रुप डिफीटेड हो गया था। वो एजिटेटेड दिख रहा था। उसने एक्सक्लेम किया कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉमन मेड स्किल थी। फिर भी उसने सोचा कि इसका इतना डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट क्यों था। अचानक जमीन पर एक स्वॉर्ड गिरी। ये उस आदमी की स्वॉर्ड थी और उसने जोंगली के सामने झुककर उसे अपना लॉर्ड कहा और एक्नॉलेज किया कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। उस आदमी ने जोंगली से रिक्वेस्ट किया कि वो विवी को लेकर चला जाए और मेंशन किया कि ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग केव के अंदर रहता है, पर जोंगली ने जवाब दिया कि बस इतना काफी है। और अपना आइस एरो टेक्निक कास्ट करते हुए जोंगली ने डिक्लेयर किया कि चूंकि उस आदमी ने उस पर अटैक करना चुना है, इसलिए उसे अपने लीथल रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। वो आदमी हैरान रह गया जब जोंगली के अटैक ने उसके पेट को छेद दिया। उसने प्रोक्लेम किया कि वे ब्लड वुल्फ मर्सनरीज हैं और वे जोंगली को उसके किए की सजा पाए बिना नहीं जाने देंगे। कुछ देर बाद जोंगली खुशी से आइटम्स कलेक्ट कर रहा था और उसने नोट किया कि वर्तमान में वो एक सांस में इतने सारे स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए लगता है कि लेवल अप से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। अचानक विवी जोंगली के पास आई और उसे बचाने के लिए उसे थैंक किया। विवी एम्बैरेस्ड थी। उसने एडमिट किया कि उसने जोंगली के इतने पावरफुल होने की एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो पहले उसकी वरी कर रही थी। जोंगली ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं और उसने भी पहले उसे बचाया था, इसलिए अब वे इवन हैं। उसने मेंशन किया कि वो बॉस से लड़ने जा रहा था और विवी से पूछा कि क्या वो उसके साथ आना चाहती है, जिस पर विवी ने हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब दिया। विवी जोंगली के पीछे चली और उसने कमेंट किया कि जोंगली ने अभी कुछ देर पहले ही थग से निपटा था, फिर भी वो अब बॉस को चैलेंज करने जा रहा है। उसने ऑब्जर्व किया कि जोंगली की एज ज्यादा नहीं लगती है, इसलिए उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जोंगली के पास कोई पावरफुल और कंसील्ड क्लास हो। कुछ देर बाद केव के अंदर लेवल 25 बॉस ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग शांति से सो रहा था और किसी ने सोचा कि क्या ये ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग है। ये विवी थी और उसने नोट किया कि वो अभी सिर्फ लेवल 20 पर है, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही ब्लैक आयरन रैंक पर पहुंची है। फायरबॉल स्पेल कास्ट कर रहे जोंगली को देखते हुए विवी ने सोचा कि क्या सिर्फ उन दोनों के लिए बॉस को मारना पॉसिबल होगा। जोंगली ने अपना फायरबॉल ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग पर फेंका और जैसे कि वो विवी के माइंड को पढ़ रहा हो, उसने रिमार्क किया कि कोशिश किए बिना उन्हें पता नहीं चलेगा। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। जोंगली वरीड दिख रहा था जब उसने देखा कि कोई क्रिटिकल हिट इंडिकेटर नहीं था और उसने सोचा कि क्या वुल्फ किंग फायर के लिए वल्नरेबल नहीं है। ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग जलती हुई आग से बाहर निकला। उसकी एचपी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही खत्म हुआ था और जोंगली को इंट्रूडर कहकर उसने थ्रेटन किया कि वो अपनी मौत से मिलेगा। जैसे ही ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग जोंगली की ओर झपटा, जोंगली हैरान था कि बॉस उनकी भाषा बोलता है और उसने सोचा कि क्या बॉसेस की इंटेलिजेंस इतनी एडवांस्ड होती है।
जैसे ही जोंगली ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग के अटैक को डॉज कर रहा था, उसने ऑब्जर्व किया कि हालांकि ये फायर के प्रति कोई वीकनेस नहीं दिखाता है, ऐसा लगता है कि इसमें मैजिक रेजिस्टेंस भी नहीं है। जोंगली ने अपनी स्लो डाउन टेक्निक का इस्तेमाल किया और असर्ट किया कि वो इसे मैनेज करने में केपेबल होना चाहिए। ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग जमीन से उछला क्योंकि उसके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल और डार्क ऑरा दिखाई दिए। ये तेजी से सीलिंग पर उतरा और जोंगली की ओर डाइव करने के लिए ड्राइविंग फोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया, और जोंगली, जो इससे सरप्राइज था, ने अपना लाइट आर्मर स्पेल कास्ट किया। ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग लाइट आर्मर स्पेल से टकराया और उसकी एचपी लगभग खत्म हो गई। जोंगली ने एक्सक्लेम्ड किया कि यह वास्तव में एक बॉस था, क्योंकि उसकी शील्ड लगभग चकनाचूर हो गई थी और स्लो डाउन टेक्निक कास्ट करने के बाद भी उसकी एजिलिटी रिमार्केबल थी। उसने अपना आइस एरो टेक्निक कास्ट किया और मीन किया कि उसे एक्शन लेने की जरूरत है। जब जोंगली अपना आइस एरो टेक्निक कास्ट कर रहा था, विवी ने उस पर अपना स्किल कास्ट किया और अश्योर किया कि वो उसकी मैजिकल ऑफेंसिव पावर को एनहांस करेगी। अपनी मैजिकल ऑफेंसिव पावर एनहांस्ड होने के साथ जोंगली ने आइस एरो को छोड़ दिया और उसे ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग की ओर डायरेक्ट किया। ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग जोंगली के आइस एरो को डॉज कर गया और विवी अलार्म्ड थी, पर जोंगली अभी भी कॉन्फिडेंट था, और जैसे ही उसने एक्सप्लेन किया कि वो जानता था कि ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग ऐसा करेगा, उसने अपनी उंगली से इशारा किया। आइस एरो ने तेजी से अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज किया। जोंगली के एरो का पीछा करते हुए ये ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग के पेट से टकराया, उसकी एचपी का आधा हिस्सा श्रेड कर दिया, और जैसे ही सिस्टम ने जोंगली को नोटिफाई किया कि ये एक वल्नरेबल स्पॉट पर एक सक्सेसफुल स्ट्राइक था, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिटिकल हिट हुआ, जोंगली ने रिमार्क किया कि उसने ये टेक्निक उसी जैसे बॉसेस से सीखी थी। जोंगली एंग्शियस दिख रहा था। उसने रिवील किया कि वुल्फ की वल्नरेबिलिटी उसकी वेस्ट में छिपी थी। ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग खड़ा होने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाया। अचानक ये फेरोशियसली रोर किया। इसने एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज की जिसने विवी और जोंगली को अफेक्ट किया, और विवी ने वार्न किया कि उन्हें वॉच आउट करना चाहिए क्योंकि बॉस बसर्क हो रहा था। अचानक ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग ने कई छोटे वुल्व समन किए। जोंगली ने पहचाना कि वे पहले वाले रफियंस थे। जैसे ही ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग ने खुद को छोटे वुल्व से घेर लिया, जोंगली ने नोट किया कि बॉस में लेसर क्रीचर्स को समन करने की एबिलिटी है। जब जोंगली अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट कर रहा था, विवी ने उस पर एक और स्पेल कास्ट किया और कॉशन किया कि उसे केयरफुल रहना चाहिए, जबकि वो बीस्ट को स्लो करने और उसकी माना रिप्लेनिश करने में उसकी असिस्ट कर रही थी। जोंगली ने खुद को तैयार किया क्योंकि वुल्व्स उसकी ओर चार्ज करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, जोंगली को कई 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगे। जोंगली को 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते रहे, जबकि उसने ऑब्जर्व किया कि उस कैवर्न के कन्फाइंड स्पेस से कुछ रिवील्ड हुआ था। वो मुस्कुराया और उसने बताया कि कई मिनियन समन करने से वुल्फ की इनेट एजिलिटी अनजाने में रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। जोंगली ने ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग पर चिल्लाया ताकि उसका अटेंशन कैच कर सके, और उसने ऑफर किया कि अगर वो एक बार फिर उसी स्किल का इस्तेमाल करता है तो वो अस्थायी रूप से उसकी जान बख्श सकता है। ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग मेनेसिंगली मुस्कुराया। ये हाउल किया और एक बार फिर कई वुल्फ समन किए। जोंगली ने अपना फायरबॉल स्पेल कास्ट किया और डिक्लेयर किया कि राइट मोमेंट आ गया है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन फिर से हुआ और सिस्टम ने जोंगली को नोटिफाई किया कि उसने लेवल अप कर लिया है और उसका वर्तमान लेवल 14 है। कई वुल्व जमीन पर निर्जीव पड़े थे और सिस्टम जोंगली को नोटिफाई करता रहा कि उसने 20 एक्सपी कमाया है। विवी ने जम्हाई ली और वो बोर्ड दिख रही थी, पर सिस्टम उसे नोटिफाई करता रहा कि उसने 10 एक्सपी कमाया है। जबकि विवी जम्हाई लेती रही और बोर्ड होती रही, जोंगली ने अपनी माना रिप्लेनिश करने के लिए एक पोशन पी और सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने लेवल अप कर लिया है और उसका वर्तमान लेवल 15 है। जोंगली ने बॉटल को जमीन पर फेंका और कहा कि उन्हें फिर से जाना चाहिए। अपना आइस एरो टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करते हुए जोंगली ने रिमार्क किया कि अगर उसे पता होता कि बॉस के पास ऐसी एबिलिटीज हैं तो उसने लेसर मॉन्स्टर्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता। दूसरी ओर ब्लड स्ट्राइप्ड वुल्फ किंग कांप रहा था, और जैसे ही उसने मेंशन किया कि सब कुछ ऐसे ही वैनिश हो गया, जोंगली हैरान था और उसने पूछा कि क्या बस इतना ही। जोंगली ने डिसअपॉइंटेड साई ली। आप लोगों को यह मान हवा कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।